राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन का परिणाम क्या होगा। नरक के 3 द्वार हैं, कर्म, क्रोध और लोभ। जो इनसे जीत गया वो जीवन जीत गया। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर ज़्यादा मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उसके साथ बुरा करें, ये जरूरी तो नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता, जो आपको नहीं समझता, आपकी बातों को महत्व नहीं देता। उसके सामने आप चुप ही रहें तो अच्छा है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म के कर्म में होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है और ना होती है। इसलिए कर्म करो, धर्म अपने आप आएगा। धर्म में कर्म का कोई परिणाम नहीं होता। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, यश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थिर आत्मा हूँ। मैं कोई अकेला नहीं और आप भी कोई अकेले नहीं। दुख सुख सबके साथ है। बहुत कुछ आसानी से मिल जाने पर आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अहंकार आपको मृत्यु के द्वार दिखाता है। मैं सभी प्राणियों का आदि हूँ, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपकी 2 आत्माएं हैं। एक आपको सही करने का सलाह देती है, दूसरा जो आपको कहती है कि नहीं कर लेते हैं। समय कभी नहीं रुक सकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आ जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। आपके हाथ में केवल कर्म है। धन दौलत आते जाते रहते हैं, रिश्ते नाते आते जाते रहते हैं। आप एक के साथ अच्छा करेंगे, दूसरे का अपने आप गलत होता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। केवल सिर्फ मैं ही हूँ श्रेष्ठ, यह अहंकार है। अगर आपको लगता है कि मैं संपूर्ण हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, तो ये अहंकार है। क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है। मैं भी नहीं, आप भी नहीं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तो तय आपको करना है, आपको क्या बनना है। रिश्तों में बिना गलती के भी माफी मांगी जाती है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए
लिए खुला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पे चलता है। जैसे कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, आपका जीवन एक ना एक दिन उभर कर अच्छाई के रास्ते पर अच्छाई होगा। परंतु आप दूसरे को देखकर जलना, दूसरे की धन संपत्ति को देखकर घृणा करना, वो गलत है। वो आपको दिखाता है नर्क का रास्ता। इसलिए दूसरे की खुशी में ही आपको खुश होना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये रास्ता बहुत अधीन है, इसलिए आपको इस पर चलना चाहिए। भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज तो नहीं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, शेष और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होती है। इसलिए माफ करने वाले तो बनो, बार बार उस इंसान से जुड़ने वाले नहीं। जो छूट गया वो रह गया। आप कल को छोड़ के आज में जियो, जीवन बहुत मधुर होता चला जाएगा। कल आपने क्या किया उसे भूलकर आज आपको क्या करना है, कल आपका परिणाम आपके सामने होगा। इसलिए माफ करने वाले बनो। जीवन में आते दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिससे हमें नहीं अपनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ और रचता हूँ। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का निवास करता हूँ। मैं श्री कृष्ण ये कथन कहता हूँ कि जीवन में इच्छा बढ़ती चली जाती है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, पर मैं देता वही हूँ जो मुझे आपको देना चाहिए। इसलिए आपके कर्मों पर निर्भर है। जब संसार में धर्म की हानि होगी अर्थात अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। मैं जब विजय का रास्ता खोलता हूँ, नरक का द्वार बंद करता हूँ। सृष्टि रचयिता मैं ही तो हूँ। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। हमने जो चाहा है हमें ना मिले, पर फिर भी ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहे, हे प्रभु आपने जो दिया, जितना दिया उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर
सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो अजगर ही हो जाता है। उजागर होकर अजगर की भांति चलता है वो एक सत्य होता है। इसलिए सत्य बोलो, आज बुरे बनो, कल का इंतजार ना करो। ये प्रण है। जो बात सच में आधारित हो और सच से जुड़ी हुई हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। अर्थात जो सच है वो है, झूठ का सहारा क्यों लेना, क्यों उसके अधीन बनना। ये कुछ पंक्तियां जो आपके जीवन को अधीन करेंगी, संपूर्ण बनाएंगी। अब निष्कर्ष आपको देना है, कर्म करना है या फल की इच्छा करनी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को लाइक एंड सपोर्ट करें। कमेंट में आप जरूर लिखें आपने इससे क्या सीखा। सत्य को हार नहीं, झूठ की जीत नहीं। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।